आज के अखबार कल रद्दी बन जाते हैं। टीवी की खबरें तब तक ही चलती हैं जब तक उन पर ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा होता है, और सोशल मीडिया ट्रेंड उसके बारे में पूछे ही ना। कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जो पूरे साल मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और अपने परिवार की उम्मीदों को साथ लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचित्रा सुर्वे, करियर काउंसलर, और आज ये एक विशेष वीडियो लेकर आ रही हूँ बियॉन्ड ब्रेकिंग। सिर्फ एक खबर पर चर्चा नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो इस समय तनाव, असमंजस और डर के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम समझेंगे आखिर हुआ क्या, इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अब आगे क्या हुआ और चिंता क्यों बढ़ी। हम अक्सर सुनते हैं लाइफ इज़ अ रेस, लेकिन सोचिए अगर पूरी मेहनत से दौड़ रहा बच्चा बीच रास्ते में ये महसूस करे कि सिस्टम में ही गड़बड़ी है, तो उसके मन पर क्या असर होगा। हाल ही में हुई नीट परीक्षा को लेकर देश भर में कई सवाल उठे। परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी, सुरक्षा, फेयरनेस, इन सब को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के मन में चिंता बढ़ी। और सच कहूँ, ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियाँ और प्रक्रिया, इस पर सवाल बार बार सामने आ रहे हैं। लेकिन हर बार शॉक होने की बजाय अब हमें इससे सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन घटनाओं का सबसे बड़ा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। उनके लिए ये एक सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये उनके सपने, परिवार की उम्मीदें और भविष्य से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। एक करियर काउंसलर होने के नाते मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी मेहनत और क्षमता पर भरोसा कम मत होने दीजिए। एक परीक्षा पूरी भविष्य को तय नहीं करती। आगे क्या? अगर री एग्ज़ाम की घोषणा होती है तो स्टूडेंट्स को अभी से मेंटली और एकेडमिकली तैयार होना चाहिए। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, थकान, गुस्सा और निराशा सब स्वाभाविक है, लेकिन इस समय इमोशनली टूटने के बजाय खुद को दोबारा संभालना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। कंसेप्ट्स अभी भी आपके पास हैं, आपको बस कुछ और दिनों तक फोकस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। इस समय स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? पढ़ाई पूरी तरह बंद मत कीजिए। रिवीजन रूटीन हल्का ही सही लेकिन जारी रखिए। मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर्स के प्रैक्टिस को बनाए रखें। सोशल मीडिया और अफवाहों और पैनिक से 100% दूर ही रहिए। स्लीप साइकिल और मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। और पेरेंट्स, आप प्लीज़ इस समय बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर ना डालें। कई बार करियर की सफलता सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में खुद को संभालने की क्षमता से तय होती है। साथ ही बैकअप प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। कई हेल्थ केयर और अलाइड कोर्सेज़ के लिए अलग अलग एंट्रेंस प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में मेरिट बेस्ड बैचलर्स यानी बीएससी प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं, जो बेसिक साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, लाइफ साइंसेस, फिज़िक्स, अलग अलग क्षेत्रों में हैं। आगे जाकर आप रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, कई इमर्जिंग फील्ड्स में शानदार अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ऑल्टरनेटिव नहीं बताना है, बल्कि समझाना ये है कि करियर हमेशा लीनियर नहीं होता। कई बार प्लान बी आगे चलकर आपका एक्चुअल करियर बनाता है। करियर काउंसलिंग अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो रास्ता खोजने के लिए मैप्स का उपयोग करते हैं, तो फिर करियर जैसे इम्पॉर्टेंट सफ़र में सही गाइडेंस क्यों नहीं लेते? यही करियर काउंसलिंग की भूमिका इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साइंटिफिक करियर असेसमेंट और एक्सपर्ट गाइडेंस की मदद से स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि उनकी वास्तविक स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी पर्सनालिटी किस फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर सूटेड है, कौन से करियर ऑप्शंस लॉन्ग टर्म करियर दे सकते हैं, प्लान ए के साथ प्लान बी या शायद प्लान सी क्या हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स को सिर्फ डॉक्टर बनने के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी या मैनेजमेंट में भी हो सकती है। सही समय पर सही दिशा मिल जाए तो स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार का समय, पैसा और मानसिक तनाव तीनों कम होते हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगी,
परीक्षा जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। नीट के इस पूरे हंगामे से टूटना नहीं है, बल्कि अपनी आंखें खोलकर नए अवसरों को देखना है। अगर आपको इस करियर कन्फ्यूजन में गाइडेंस चाहिए हो तो हमसे बात कीजिए। आपका एक सही कदम आपका भविष्य बदल सकता है। इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट और पेरेंट तक पहुंचाइए जो आज परेशान है। उन्हें बताइए कि ऑप्शन बी होना हार नहीं बल्कि समझदारी है। और आने वाले सभी बैचेस के विद्यार्थियों के लिए भी एक ज़रूरी सलाह, सिर्फ प्लान ए पर पूरी दुनिया मत टिकाइए। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की अनसर्टनिटी को समझते हुए बैकअप ऑप्शंस पहले ही तैयार रखें, क्योंकि स्मार्ट करियर प्लानिंग सिर्फ मेहनत करने में नहीं बल्कि सही समय पर सही ऑप्शंस तैयार रखने में है।